चित्रा रामकृष्ण केस में सीबीआई और आईटी विभाग की जांच में अब एक नया मोड़ आ गया है। सूत्रों से ईटी नाउ स्वदेश को मिली खबर के मुताबिक अब जांच उन ब्रोकर्स की ओर मुड़ गई है जिन्हें साल 2010 और 15 के दौरान एनएससी में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रेफरेंशियल एक्सेस से फायदा मिला था। इस दौरान रवि नारायण 31 मार्च 2013 से एनएससी के एमडी थे और चित्रा रामकृष्णन एनएससी की डिप्टी सीईओ थी। चित्रा को तब रवि नारायण की जगह एमडी और सीईओ बनाया गया और दिसंबर 2016 तक वो इसी पद पर रहीं, जब तक उन्हें निकाला नहीं गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वो मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस बात की जांच कर रही हैं कि सेबी ने पर्याप्त एक्शन लिया या नहीं। I have no comment to make on whether there was an adequate correctional step in the sense of penalizing or anything taken against those who were held responsible for it. And I have no view this way or that way till I really get to the bottom of what is available before me. I am looking into it. अब जरा इस मामले को समझते हैं कि आखिर ये इतना गंभीर कैसे हो गया। इसके लिए आपको आज से 13 साल पीछे जाना होगा। साल 2009 में एनएससी ने ब्रोकर्स को को लोकेशन की सुविधा देने की शुरुआत की थी, जिसके लिए ब्रोकर्स को कुछ फीस देनी होती थी। अब ये काम कैसे करता था, जरा इसको भी जान लीजिए। दरअसल ब्रोकर्स अपने आईटी सर्वर्स को एनएससी के सर्वर के करीब रख सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि एनएससी के ट्रेडिंग में जो भी प्राइस अपडेट आएंगे वो सबसे पहले उन ब्रोकर्स के सर्वर पर जाएंगे जिन्हें को लोकेशन की सुविधा दी गई है, जबकि जिन ब्रोकर्स ने को लोकेशन की सुविधा नहीं ली है उनके पास प्राइस अपडेट कुछ मिली सेकेंड्स या 1 सेकंड की देरी से पहुंचता था। हालांकि सामान्य तौर पर दिखने में देरी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब बल्क में सौदे होते हैं तो करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं। एनएससी ने जब ये सुविधा कुछ ब्रोकर्स को दी थी तो सेबी के साथ इसकी कोई चर्चा नहीं की, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। दुनिया में कितना भी अच्छे से अच्छा सिस्टम बना दें, उस सिस्टम की इंटीग्रिटी विल ऑलवेज बी कंट्रोल्ड बाय जो आदमी उस सिस्टम को मैन कर रहा है। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया सिस्टम दे दीजिए, लेकिन अगर मेरी नीयत साफ नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं उस सिस्टम में हेरफेर कर दूंगा। आपको बोल के कि दुनिया में क्राइम के अगेंस्ट कितने लॉ हैं, बट क्राइम नहीं रुका है। क्राइम कम हो सकता है, उसके अगेंस्ट पेनाल्टी हो सकती है, पेनाल्टी तुरंत हो सकती है, बट अगर हम ये बोलें कि कल को कोई चीज बिना किसी क्राइम के हो जाएगी, पूरी सोसाइटी में अच्छा हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से यूरोपियन थॉट है। अब ये समझिए कि इससे को लोकेशन की सुविधा वाले ब्रोकर्स को फायदा कैसे होता था। दरअसल ऐसा आरोप है कि को लोकेशन ब्रोकर्स को टिक बाय टिक डेटा मिलता था, जबकि नॉन को लोकेशन वाले ब्रोकर्स को सिर्फ बाय सेल के ऑर्डर्स ही मिलते थे। को लोकेशन वाले ब्रोकर्स इन ऑर्डर चेन में हर एक बदलाव को देख भी सकते थे। इतना ही नहीं, जो ब्रोकर सिस्टम में जितनी जल्दी लॉगिन कर लेता उसको ज्यादा फायदा मिलता। साल 2014 में जब इसे लेकर शिकायत